हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज का ब्लॉग संडे ब्लॉग रहने वाला है। बीच में 2-3 दिन मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया। 2-3 रीज़न्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ वीडियो में आगे शेयर करूंगी। आज 26 जुलाई है और टाइम हुआ है सुबह के 6 बजे का। आज उठने में मैं काफ़ी लेट हो गई क्योंकि सोते सोते 2 बज गए थे। और उठते ही आजकल मेरा सबसे पहला काम यही होता है, मैं बालकनी में आ जाती हूँ। और वहीं मेरा ऐसा मन करता है मैं यहाँ बालकनी में बैठी रहूँ, मैं कोई काम नहीं करूँ, इस व्यू को सिर्फ मैं इंजॉय करूँ। एक कप ले लूँ चाय हाथ में और कुर्सी पे बैठ के यहाँ मैं अपना पूरा सुबह का, जब तक धूप नहीं आ जाती ना, तब तक बढ़िया टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। चिड़ियाओं की चहचहाहट, बीच बीच में मोर की आवाज़ आती है और मैं लिटरली बहुत खुश हूँ यहाँ पे आके, क्योंकि एक खुला एनवायरनमेंट, खुली हवा। उस वाली बालकनी में तो मैंने फोल्डिंग डाल लिया, जब हवा चलती है तो मैं फोल्डिंग डाल के लेट जाती हूँ। बहुत मतलब ऐसा घर जैसा फील आता है, जैसे हम लोग गांव में रहते थे ना, तब जो फील आता था, वहाँ पे भी इसी तरीके की खुली हवा थी। आप किधर भी, इधर चली जाओ, उधर चली जाओ, उधर चली जाओ, आपको हर जगह ना जो है चिड़ियाओं की आवाज़ सुनने को मिलेगी, चिड़ियाओं की चहचहाहट मिलेगी। और अभी मैं फ़िलहाल आ गई हूँ किचन में। सबसे पहले किचन का काम निपटाएंगे। अक्सर क्या होता है, हम औरतों के किचन के काम को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। सबका ये मानना होता है या सोचना होता है, बहुत सारे लोगों का, सबका तो नहीं इनफैक्ट, कि हम जब इच्छा हो, जब हमारी मर्जी हो, हम रेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास ऐसा सच कोई काम नहीं होता है। तो जी ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हमारे छोटे छोटे बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो कभी दिखाई नहीं देते हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। अच्छा, सुबह जिनके हस्बैंड 7 बजे, 7:15 या 8 बजे तक ऑफिस जाते हैं, आप उन औरतों से पूछ के देखना, उनको बेचारियों को ना 5, पौने 5 बजे उठ के तैयारियां करनी पड़ती है, और कुछ तैयारियां रात को करके रखनी पड़ती हैं। सबसे बड़ी जो तैयारी होती है ना, वो दिमाग में ये चल रही होती है कि सुबह उठ के बनाना क्या है, लंच में क्या देंगे, नाश्ते में क्या देंगे। तो ये सबसे बड़ी जद्दोजहद है हमारी ज़िंदगी की। और दूसरा, अगर शाम को हमें अपना किचन 8:30-9 बजे तक क्लोज करना है, तो उसके लिए भी हमें दोपहर को 3:30, पौने 4 बजे बाय हुक बाय क्रुक, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, कोई भी मौसम हो, लेकिन घुसना ही पड़ेगा किचन में। तब जाके काम जो है 8:30-9 बजे तक काबू में आते हैं और किचन क्लोज हो पाता है। अब यहाँ मैंने अभी सुबह की तैयारी के लिए रात को कुछ तैयारियां करके रखी है। इसमें मैंने भिगोए थे छोले, और ये मैंने भिगो रखे हैं ड्राई फ्रूट शेक के लिए। इसमें मैंने दही जमाई हुई है, जिससे मैं आज बनाने वाली हूँ वाइट मक्खन। आप लोगों के बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि मीनू वाइट मक्खन बनाना बता दे, कैसे बनाती है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ वाइट मक्खन। इसमें मैंने दही जमा रखी है। ये है गुड़ का पानी, जिससे कि मुझे पूर बनाना है, जो हमारे यहाँ साल में 4 बार चढ़ता है। तो फटाफट फटाफट अभी जो पहले मोटी मोटी तैयारियां हैं वो मैं कर लेती हूँ, और उसके बाद जो है मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर आज 3 रेसिपीज शेयर करने वाली हूँ। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को स्किप नहीं कीजिएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट करें, वो भी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। भिगोते टाइम छोलों को मैं धोती नहीं हूँ। सुबह जब मैं बॉईल करने से पहले इनको 4 से 5 पानी में अच्छे से रगड़ मसल के धो लेती हूँ। धोना इनको बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इन पे हल्की थोड़ी बहुत पॉलिशिंग भी होती है और धूल मिट्टी भी होती है। छोलों के लेवल का पानी डाल के खड़े मसाले यूज़ किए हैं, 1 तेज़पत्ता, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची। बड़ी इलायची को मुंह खोल के यूज़ करेंगे, ताकि अच्छे से उबलते टाइम बड़ी इलायची का फ्लेवर छोलों में आ जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गरम मसाले यूज़ नहीं करेंगे। नमक, हल्दी और थोड़ा सा जो है इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है, जिसको मीठा सोडा भी बोलते हैं। 1 क्यूब मैंने बटर का डाला है। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच घी डाल सकते हैं, जिससे छोलों में थोड़ी सी स्मूथनेस आ जाएगी। बिना लहसुन प्याज का बना रही हूँ, सो मैंने खड़े मसाले डाले हैं। लहसुन प्याज अगर डालती हूँ तो फिर मैं खड़े मसालों को आधा आधा कर देती हूँ, आधा तेज़पत्ता, आधी दालचीनी, जितना मैंने डाला है उससे अमाउंट आधा। नहा धो के रेडी हो गई हूँ। पूर चढ़ेगा तो सिर मैंने धो लिया है। साथ साथ जो है सरसों का तेल मैं बॉईल होने रख दूँगी, क्योंकि पूर हमारा जो बनता है वो सरसों के तेल में बनता है। सो सरसों का तेल बॉईल होने में या पकने में काफ़ी टाइम लगता है, और मैं बनाती हूँ लोहे की कास्ट आयरन की इंडस वैली की कढ़ाई में। तो ये कास्ट आयरन की कढ़ाई काफ़ी हैवी है, तो इसको भी गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सो छोले मेरे जो है वो उबल गए थे। 1 सीटी मैंने तेज़ गैस में लगाई थी, 5 से 6 सीटियाँ मैंने सिम गैस पे लगाई थी। यहाँ मैंने ये मलाई जो है इसकी दही जमाई थी, और घी निकालने के लिए मैं इसको जब देखने लगी तो इसमें ऊपर ऊपर बहुत सारा ऑलरेडी ये घी जैसा कुछ था। मिक्स करके मैंने इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये इतना सारा इसके ऊपर जम गया। और ये मैं दूध ले रही थी डेयरी जॉय का, बफेलो मिल्क। बॉटल पे काओ मिल्क लिखा है, लेकिन ये बफेलो मिल्क है।
काऊ मिल्क का ढक्कन जो है वो ब्लू कलर का है, इसका ढक्कन ब्लैक कलर का है। तो भाई डेयरी जॉय से गुड़गांव के एरिए में कोई भी अगर दूध ले रहा है तो एक बार ये ट्राई ज़रूर कर लेना। ये जहर है, दूध नहीं है। मैंने कंप्लेंट भी इनकी डाली है। आप ये देखो किस तरीके की दही जमी, और इतना घी कौन सी भैंस देती है भाई, ऐसा क्या दे रहे हो तुम। मतलब अपने प्रॉफिट के चक्कर में लोगों के बच्चों की जान से खिलवाड़ कर रहे हो। और मैं ये अगर मलाई नहीं जमाती ना तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता, क्योंकि सिर्फ दूध यूज़ करने में नहीं कोई ऐसा इशू आ रहा था। और मैं तो कच्चे दूध में बिंदास लक्की को और डेली शेक बना बना के दे रही थी। तो भाई ये बहुत ख़तरनाक चीज़ हमारे साथ हुई है। खैर यहाँ जो है मैं लग गई हूँ अपने पूर की तैयारी में। आटा छान लिया है और जो गुड़ का पानी मैंने जो बनाया था उसको भी मैंने छान लिया है। आटे में थोड़ा थोड़ा गुड़ का पानी डालूंगी और हाथों से अच्छी तरीके से फेंटते हुए इस तरीके का मुझे एक बैटर रेडी चाहिए था, जो कि मैंने रेडी कर लिया है। और ये परफेक्ट बैटर है गुलगुले बनाने के लिए। हमारे यहाँ बनते हैं मीठे गुलगुले पूर में चढ़ाने के लिए। तेल जो है वो मेरा बहुत अच्छे से गर्म हो गया था, तो इसको मैंने मीडियम गैस पे करके और गुलगुले अच्छे से पका लिए हैं डार्क ब्राउन होने तक। इनका गोल्डन ब्राउन जब तक कलर नहीं हो जाता ना तब तक ये खाने में स्वाद नहीं लगते हैं। हल्के हल्के ब्राउन में आप निकाल लोगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा। सो यहाँ मैंने पूर के लिए बनाए हैं 25 गुलगुले। 25 गुलगुले ये भोग के बन के, अब ये जो बाकी के हैं ये मैं बना रही हूँ बाकियों के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत एक एक दो खाना ज़रूरी होता है। और बच्चों को और बच्चों के पापा को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जो हमारे बने हैं उसमें डाल दिया है मैंने पिसा हुआ सौंफ का पाउडर, जो कि बहुत टेस्टी लगता है। इसी बैटर से आप मीठा चीला बना सकते हो, जिसको हमारे यहाँ हरियाणा में पूड़ा कहा जाता है। तो वो पूड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं, और सौंफ डाल के बना दो ना तो सोने पे सुहागा हो जाता है। तो ये मैंने थोड़े से बनाए हैं जो है नाश्ते के काम आ जाएंगे, क्योंकि खुशी घर पे ही रहने वाली थी और फिर मैं उसके लिए नाश्ता रेडी करके गई थी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा अजवाइन, जीरा, हींग डाल के मसाला जो है रेडी करके रखा हुआ था। टमाटर, हरी मिर्च, धनिया साबुत और इसमें थोड़ी सी अदरक, सारी चीज़ों को अच्छे से पका लिया। थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा नमक डाल के, क्योंकि हल्दी नमक छोलों में भी डाला था। मसाला पक गया, थोड़े से छोले डाल के अच्छे से उसको मैश कर दूंगी। मैश करके उसको 2 से 4 मिनट मैंने पकाया, और उसके बाद बाकी के छोले भी मैंने इसमें डाल दिए। जितना मुझे ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से जो है इसकी पानी की कंसिस्टेंसी मैं बैलेंस करूँगी। और छोलों के साथ मैं बनाने वाली हूँ भटूरे। मैंने आपको बोला था आज मैं 3 रेसिपी आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करने वाली हूँ, और ऐसा बहुत कम होता है जो 2 या 2 से 3 रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। खुशी जब रहती थी तो उसको क्या है ना, उसको ये सब चीज़ें खाने का बहुत शौक़ है। लकी और लकी के पापा खाते हैं बहुत सिंपल खाना, उनको सिर्फ सब्जी रोटी चाहिए, उनको चावल भी नहीं चाहिए। और खुशी को चाहिए इस तरीके का फैंसी फूड, लेकिन वो बाहर का नहीं खाती है, उसको घर में ही चाहिए। तो कुछ ना कुछ बनता रहता था। यहाँ मैंने मैदे में सूजी डाली है, चीनी डाली है, थोड़ा सा मीठा सोडा डाला है, थोड़ा सा नमक डाला है, और दही के साथ मैंने इसको गूंद लिया है। सूजी आप आधी आधी भी कर सकते हैं और आधी से थोड़ी कम भी कर सकते हैं, आधी से ज़्यादा भी कर सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको जो हल्दीराम में भटूरा मिलता है ना बिल्कुल क्रिस्प क्रिस्प करारा करारा, तो इसमें मैदा कम सूजी ज़्यादा कर दो, वैसा ही भटूरा बनेगा और तेल बिल्कुल भी नहीं रहेगा इसमें। यहाँ छोले की सब्ज़ी मेरी बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है। इसमें देखो छोले मेरे बहुत अच्छे से पक गए हैं। अगर आपको इस तरीके के छोले चाहिए तो आप बिल्कुल उसके लेयर तक पानी रखो। आपको थोड़े खड़े खड़े रखने तो पानी थोड़ा ज़्यादा कर लो। छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिससे खाना जो है टेस्टी बन जाता है और जिससे खाने का टेस्ट थोड़ा सा डाउन हो जाता है। यहाँ मैंने इसमें एक मसाला डाला है जिसमें साबुत लाल मिर्च, खड़ा धनिया मैंने पीस लिया था और ऊपर से डाली मैंने थोड़ी सी काली मिर्च, मिक्स करके उसको पकने के लिए वापस से छोड़ दिया। तैयार कर रही हूँ अपनी भोग की थाली। इसमें जो गुलगुले मैंने बनाए थे 25 वो मैंने रखे हुए थे, कुछ खुले सिक्के लिए हैं, थोड़े थोड़े चावल, एक एक घी में डुबोई हुई जोत, और इस पर थोड़ी थोड़ी मैं चीनी डालूंगी। ये सैनक जाती है हमारे यहाँ 4 जगह, गुलगुले चढ़ेंगे 5 जगह, तो इसलिए 25 गुलगुले बनते हैं, 5 जगह के 5-5 गुलगुले। तो ये 4 सैनक चढ़ती हैं, 4 सैनक मैंने ले ली हैं। इसके साथ जाएगा प्रसाद। प्रसाद जो है मीठा जाता है, आप मीठी खीर ले लो, मखाना ले लो, पताशा ले लो, कुछ भी ले लो। पताशे मेरे पास नहीं थे तो मैंने खीर ले लिया। सब्ज़ी मेरी बहुत अच्छे से बॉईल हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा चना मसाला, कसूरी मेथी, और यकीन मानिए ये छोले इतने लाजवाब बनते हैं कि बाहर के छोले भटूरे के साथ जो छोले आते हैं ना, आप ये छोले खा लोगे तो आप वो खाना भूल जाओगे। अगर आपको ये काले चाहिए तो थोड़ा सा इसमें चाय पत्ती का पानी डाल दो, बट मेरे बच्चे काले नहीं खाते हैं।
तो आटा मैंने भटूरे का लगा के रख दिया है, छोले मैंने बना दिए हैं, खुशी के नाश्ते के लिए मैंने गुलगुले बना के रख दिए। और अब हम चल दिए मैं और लक्की पूर चढ़ाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह जो है पूर चढ़ता है 11 साढ़े 11 लास्ट 12 बजे तक, उसके बाद फिर दोपहर बाद चढ़ता है 3 बजे के बाद। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि भाई हम सुबह सुबह ही पूर चढ़ाएँ, ताकि उसके बाद पूरा दिन हम फ्री हो जाएं। और छोले भटूरे जो मैंने बनाए हैं, छोले बिना लहसुन प्याज के, वो रीज़न यही था कि पूर चढ़ना था। और जिस दिन पूर चढ़ता है, पूजा पाठ का कोई भी काम होता है, तो उस दिन जो है मैं लहसुन प्याज घर में यूज़ नहीं करती हूँ। ये मेरा अपना खुद का ये है कि भाई मैं नहीं यूज़ करती हूँ। बाकी जो है सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है, कोई खा लेता है। बहुत सारे फैमिलीज़ तो मैंने ऐसी देखी है कि घर में फैमिली मेम्बर एक कोई नवरात्रे कर रहा है, लेकिन बाकी लोग बिंदास लहसुन प्याज खा रहे हैं। ये चीज़ मैंने अपने पड़ोस में ही देखी है, नून में ही देखी है। तो ये देखो सबका अपना अपना हिसाब किताब होता है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है। सो इस वजह से जो मैं नहीं खाती हूँ, तो मैंने बिना लहसुन प्याज का बनाया है। और यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं गांव में। हमारी 2 माता यहाँ पे हैं, 2 माता अंदर हैं, फिर वो हैं दादा भैया हैं, वहाँ पे चढ़ता है। तो इस तरीके से ये 5 जगह पूर हमारा चढ़ता है। और मम्मी जो है वो पहले ही पूर चढ़ा चुकी थी, मुझे पता नहीं था, 2 दिन पहले इन लोगों ने चढ़ा दिया था और मैं 2 दिन के बाद लेट गई हूँ। बात मेरी हुई थी, लेकिन मम्मी ने ये बोला था कि जब तू आएगी तभी चढ़ा देंगे, लेकिन मम्मी ने मुझे क्लियरली ये नहीं बताया कि मैं पहले ही चढ़ा चुकी हूँ। सो यहाँ पे पूर चढ़ा के और मैं वापस आ गई हूँ और बनाने लगी हूँ मैं भटूरे। भटूरे मैं बना रही हूँ उसी तेल में जिसमें मैंने गुलगुले बनाए थे। सरसों का तेल है, पका हुआ है, तो इसमें सरसों के तेल की स्मेल नहीं आएगी। रेस्ट बहुत अच्छे से जो है भटूरे का आटा हो गया, कम से कम 1.5-2 घंटे रेस्ट हुआ है। तो इतने परफेक्ट भटूरे बने हैं ना, फूले फूले और क्रिस्पी, और ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट, बहुत बढ़िया भटूरे बने। तेल जब हम गरम करते हैं ना, तो एक बार तो बिल्कुल फुल हीट पे होता है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए या उसकी हीट को बैलेंस करने के लिए पहला वाला, आप चाहे पकौड़े बना रहे हो, भटूरे बना रहे हो, पूड़ी बना रहे हो, पहली डाल दो तो तेल तुरंत ठंडा हो जाएगा और उसके बाद फिर आप अपनी बनानी शुरू करो। तो ये देखिए आप बहुत अच्छे फूले फूले भटूरे बने। इस तरीके से एक बारी आप ट्राई करके देखना, घर में सबको पसंद आएंगे। और फिर बताती हूँ, हल्दीराम वाले अगर बनाने हैं तो आप सूजी की मात्रा बढ़ा दो और मैदे की मात्रा कम कर दो। तो यहाँ सारे भटूरे बन गए हैं और मैं लगा दे रही हूँ बच्चों की प्लेट। लक्की ने अपनी प्लेट ले ली है, ये खुशी की प्लेट है, लहसुन प्याज खाना नहीं है, तो अचार के साथ मैंने इसको सर्व किया है। ये था मेरा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।